The maximum value of f in the following equation 5e9 plus 2f8 plus 3g7 is equals to 1114 is। दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा? 5e9 जोड़ 2f8 जोड़ 3g7 बराबर है 1114, जहां e, f, g प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, प्रश्न है एसएससी सीपीओ 2015 से। एसएससी सीपीओ 2015 का प्रश्न है। पूछा क्या है कि f का जो है अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। ये इक्वेशन दिया है, इसमें से f का अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, जहां पे ई एफ जी तीनों कोई संख्या है। देखो क्या दिया है इक्वेशन, 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इज इक्वल्स टू 1114 ये दिया है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ा है तो हम जोड़ रहे हैं सीधी तरह से। 5e9 फिर 2f8 फिर 3g7, इन सबको क्या किया है, जोड़ा है। और जोड़ने से जो आंसर आया है वो 1114। क्लियर? अब देखो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ा इधर से जाता है। 9 8 17, 17 और 7 24। ठीक है, 24 का 4 यहाँ पे हो गया। अब बचा हुआ क्या है, 2 बचा है ना। रिमेनिंग पर जो है रिमेनिंग संख्या माने बचा हुआ संख्या 2 है। 9 8 17 और 7 24 का 4 यहाँ पे हो गया, बचा हुआ संख्या 2 है। क्लियर? अब देखो इधर वाला देखो क्या है, 5 2 7 7 और 3 10, यानी कि इस संख्या से एक लिया गया है, इस संख्या से एक लिया गया है तब ये 11 हुआ है। ठीक है, इस संख्या से एक लिया गया है तब ये 11 हुआ। देखो ये इसको जोड़ने से 24 हुआ तो 4 यहां लिख दिए, 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको जोड़ रहे हैं, 5 2 7 और 3 10, लेकिन यहाँ पे 11 आया हुआ है। इसको जोड़ने से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इस सारा टर्म को जोड़े तो क्या हुआ, 10 मिला, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 11। ये टर्म क्या है, 11 है। ठीक है, इसको जोड़ने से 10 आया, यहाँ 11, यानी कि इससे बीच वाला से एक लिया गया। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है क्या है, बीच वाला में ऐड होगा, बीच वाला में ऐड होगा ना। सो ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 2, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस 2। ठीक है, अब इसको यहां जोड़ने से ये क्या बना है, 1 बना है। समझ में आ रहा है? इसको जोड़ने से 1 बना है। तो बताओ अब यहां पे हमको किसका मान निकालना है, एफ का। हाँ, एफ का मान निकालना। ठीक है, तो एक कैसे बना है, एक कैसे बना है, यानी कि दो डिजिट संख्या यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि 2 पहले से यहां तो 1 को तो पार कर गया, है ना, तो 2 डिजिट संख्या होगा, यानी कि 2। अब इसमें हम क्या क्या डालें, है ना, इसमें हम क्या डालें कि यहाँ पे हमारा 1 हो। ठीक है, और इसको 1 देना भी है। यहां 10 आया था तो यहाँ 11 हो गया, यानी कि इसको 1 देना भी है। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचे, तो अगर इसको हम 1 देंगे तो ये 1 हो गया, और जो यहाँ पे 1 जो आया है ये वाला, तो ये 1, यानी कि फाइनली ये संख्या क्या बन रहा है, यहाँ भी 11 बन रहा है। अब 11 के लिए यहाँ पे क्या क्या हम पुट करेंगे, जो हमारा ये आंसर इस बीच में हमारा क्या है, 11 आएगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू बोला है एफ का, तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ 9 पुट कर सकते हैं, 9, है ना। इसके जगह पे 9, देखो ई के जगह पे क्या है, 0 पुट करो, एफ के जगह पे 9
प्लस जी के जगह पे 0 प्लस 2 बराबर 11। क्लियर? देखो एफ का वैल्यू जो है 9, ई और क्या क्या है, ई और जी दोनों से अधिक है ना। एफ का वैल्यू 9 जो है वो ई और जी दोनों से अधिक है ना। यानी कि ये मिल गया हमें। अब ये वैल्यू कौन सा आया है, 9 आया है। 9 और 2 11, 11 का एक हाथ में एक बचा। अब 5 2 7 3 10 और एक 11, यानी कि ये जोड़ क्लियर है। यानी कि इसके जगह पे एफ के जगह पे 9 रखेंगे, जी के जगह पे 0, ई के जगह पे 0, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 1104 होगा। यानी कि इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे 9, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू फाइनली कितना हो जाएगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जांच करना चाहते हो तो देख सकते हो, है ना। एफ बराबर 9 ये आंसर लाना, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब जांच करने के लिए क्या करें, जी बराबर क्या लिए 0, जी बराबर 0 और ई बराबर भी 0, ई बराबर भी 0, सब करके देख लो 1411 आएगा। यानी 0 डालेंगे तो 509, 1114 आएगा। ठीक, 2 इसके जगह पे 9 लिए एफ के जगह पे, जो वैल्यू हमें निकालना था 8, और अगला वैल्यू 307। इसको जोड़ोगे 9 8 17 7 24 का 4, 9 2 11 का 1, 5 2 7 3 10 और 1 11, 1114, यानी कि यही वैल्यू आया है जो प्रश्न में दिया गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है ना। इसमें क्या है कि थोड़ा सा माइंड करना इसमें कि आप इसको जोड़ के टर्म में लिख दो। ठीक है, देखो ये जोड़ें तो ये एलएचएस से जोड़ते हैं, ये आरएचएस से जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने से 24 आया, 4 हम यहाँ लिख दिए, 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या किया, इधर वाला को जोड़े, यहाँ जोड़ने से 11 आया है, यानी कि 2 डिजिट नंबर, तो इससे एक लिया गया है, इससे एक लिया गया है। अब देखो ये वाला बचाओ, ये वाला बनाना है, ई प्लस एफ प्लस जी, और इसका जो बचा हुआ 2 है इसको जोड़ दिए। ठीक है, फाइनली क्या है, 11 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए अभी हम बता चुके हैं, आप लोग चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो। फाइनली 11 आना चाहिए। ठीक है, सो 11 के लिए एफ का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे दोनों में, ई और जी के जगह, और इसके जगह पे 9 पुट करेंगे, तो एफ का वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगा, और 9 2 जोड़ने से भी 11 हो जाएगा। 11 का एक यहाँ पुट किए, 5 2 7 3 10 और 1 11, ये फाइनली क्लियर हो गया आपका। यानी कि इससे पता चल रहा है कि एफ का वैल्यू कितना डालेंगे, 9, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।